प्रेगनेंसी में एक छोटी सी विटामिन की कमी बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है और सबसे शॉकिंग बात 70% वुमेन को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में ज़रूरी विटामिन्स के बारे में और एक पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में जो है फिट प्रेगनेंसी मल्टीविटामिन। क्या ये सच में यूज़फुल है या सिर्फ मार्केटिंग? प्रेगनेंसी में बॉडी का डिमांड डबल हो जाता है। सिर्फ माँ के लिए नहीं, बेबी के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलें तो वीकनेस हो जाती है, लो हेमोग्लोबिन हो जाता है, बेबी ग्रोथ का इशू हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स प्रेनाटल विटामिन्स रेकमेंड करते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि इस सप्लीमेंट में क्या क्या पाया जाता है। यानी इसमें फॉलिक एसिड 600 mcg, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कोड के लिए। इसकी कमी से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकता है। आयरन 27 mg, आयरन ब्लड बनाता है। प्रेगनेंसी में अनीमिया बहुत कॉमन होता है, इसलिए आयरन मस्ट है। जिंक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और बेबी की ग्रोथ में हेल्प करता है। विटामिन B12 नर्वस सिस्टम और एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन D3 बोन्स और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो रेगुलर यूज़ से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? बेबी की हेल्थ डेवलपमेंट होती है, माँ की एनर्जी इम्प्रूव होती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम होता है। और अब हम बात करते हैं इस सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इस टैबलेट को यूज़ करने से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन सच क्या है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कुछ लोगों को इसको यूज़ करने से नोजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, स्पेशली आयरन की वजह से। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। हर प्रेगनेंसी अलग होती है और ओवरडोज भी डेंजरस हो सकता है। ये सप्लीमेंट उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्लानिंग प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेफिनेशन वाले केसेस। लेकिन फाइनल डिसीजन डॉक्टर का ही होना चाहिए। आपने कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी मेडिसिन खुद से यूज़ नहीं करनी। हमेशा कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर रेकमेंड करवानी है, उसके बाद ही आपने कोई भी टैबलेट को यूज़ करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्लान कर रहे हैं तो अपनी डाइट और विटामिन्स को सीरियसली लें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और किसी प्रेग्नेंट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।